गुड आफ्टरनून। कल अपन पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से अपन ने 3 पढ़ लिए थे। पहला विधानवाचक वाक्य, सेकंड है अपना निषेधात्मक वाक्य, थर्ड है अपना प्रश्नवाचक वाक्य, और आज अपन फोर्थ पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कल अपने पढ़ लिए थे विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। और आज पढ़ेंगे अपन आज्ञावाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है आज्ञा, किसी को अपन आदेश देते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश देने का भाव उत्पन्न होता है। अपन अगर किसी को आज्ञा का नाम है कि अगर उसे हम क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, या किसी काम करने को अपन उसका आदेश दे रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं कि आप जाइए, तो एक आज्ञा है। तो इसका जो आज्ञा आपको ध्यान है, नाम से पता चल रहा है आज्ञा का आदेश। तो आज्ञावाचक वाक्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आज्ञावाचक वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश देने का भाव, किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश, किसी कोई काम करने का आदेश या निर्देश देने का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहां से चले जाओ, जैसे यहां से चले जाओ, तो आदेश दे रहा हूं मैं, तो यहां से चले जाओ, अब आप जा सकते हो। अगला जैसे अपन उदाहरण है, अब आप जा सकते हो, जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? काम करने का या तो आदेश या निर्देश प्राप्त होता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, अब आप जा सकते हो, तुम आकर पढ़ाई करो, 1 गिलास पानी लाओ। तो उसमें क्या है? आज्ञा का या निर्देश का पालन हो रहा है। आज्ञा या निर्देश का किसी भी काम करने में अगर कोई आदेश या निर्देश का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, तुम पानी का गिलास लेकर आओ, अब आप जा सकते हो, तुम पढ़ाई करो। तो ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं आज्ञावाचक वाक्य के। अगला है इच्छाबोधक वाक्य। अगला कौन सा आता है अपना टॉपिक है? इच्छाबोधक वाक्य। 5 नंबर आता है अपना इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य में क्या होता है? इच्छा, शुभकामना, अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है। इच्छाबोधक वाक्य में क्या हो जाता है कि इच्छाबोधक वाक्य में किसी की इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप के भाव का प्रकट होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, जैसे ईश्वर तुम्हें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए।
तो इसमें क्या है कि अपन किसी को शुभकामना दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसी इच्छा बोधक है जिसमें इच्छा है, शुभकामना है या विषाद है का बोध प्रकट हो रहा है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु लंबी आयु प्रदान करे या आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये क्या हो रहा है कि अपने मुंह से अपने इच्छा बोधक हो रही, इच्छा हो रही है कि इच्छा या शुभकामना, अपने किसी को शुभकामना दे रहे हैं, अपने मन के अंदर इच्छा है कि भगवान तुम्हारी लंबी आयु प्रदान करे, या किसी का कोई अभिशाप कोई दे देता है अपन को। तो ऐसा कोई भाव अगर प्रकट होता है तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। अगला आता है संदेहवाचक वाक्य। छठा कौन सा अपना, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि संदेह या संभावना, संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि या तो संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा, संदेह हो सकता है या संभावना व्यक्त हो सकती है कि शायद आज वर्षा होगी। पिताजी शायद आज शाम तक आ जाएंगे, अपन को संदेह है कि पिताजी शायद आज शाम तक घर पे आ सकते हैं। तो ये है कौन से है, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है अपना संकेतवाचक वाक्य। अगला कौन सा है अपना, सातवां, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। संकेतवाचक बस इशारा की ओर कि किसी कार्य, जो अपन जो कार्य करते हैं उस कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसे वाक्य जो सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम कौन से वाक्य में कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यदि परिश्रम करते तो सफल होते। तो इसमें क्या संकेतवाचक है, संकेतवाचक में मैंने सफलता या असफलता की तरफ बताया। यदि तुम परिश्रम करते तो क्या होते, सफल होते। यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी, अगर खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी। तो इसमें सफलता या असफलता की ओर इशारा करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां है अपना विस्मयादिबोधक वाक्य। आठवां कौन सा अपना, लास्ट है, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि मनोभावों का बोध होता है। विस्मय आदि विस्मय, अचानक अचंभापन करते हैं, हर्ष, खुशी या शोक। तो ऐसे भावों का प्रकट, अपने मन में भाव प्रकट होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या कहते हैं, विस्मय आदिबोधक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए। अगला है छी यहाँ कितनी बदबू है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो इसमें क्या विस्मय आदिबोधक में इसका चिन्ह ये होता है, अरे तुम कब आए। तो कहीं भी जैसे छी, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाऊंगा। छी यहाँ कितनी बदबू है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह अचंबा हो रहा, आश्चर्य हो रहा है मेरे को, वाह तुमने तो काम कर दिया। ठीक, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो अपन ने आज अपने जो वाक्य है ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका जो होमवर्क है वो है आज्ञावाचक वाक्य और इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य किसे
कहते हैं। ये दोनों आपको आज करना है। कल अपन ने कर लिया था विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। आज आपको करना है आज्ञावाचक वाक्य और इच्छाबोधक वाक्य। दोनों के आपको डेफिनेशन बताने हैं और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। थैंक यू। जोन देखना देखो भाई। मेल आई है, मेल